मुझे पहले भी लोग गलत समझ चुके हैं, हर्ट कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, जितनी बेइज्जती की है, वो किसी ने नहीं की है, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे कुछ सोचने या कहने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो खुश होइए ना कि जो आपके खास है उन्होंने आपकी इंसल्ट नहीं की। जो लोग आपके खास होते हैं वो कभी आपकी इंसल्ट करते ही नहीं है। तुम मेरी बेइज्जती इसलिए करती हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई हूं ही नहीं। I'm a nobody to you। हाँ, तो मैं भी आपके लिए कोई नहीं हूँ। और ये क्या बेइज्जती लगा रखा है आपने? मैं होती कौन हूँ आपकी बेइज्जती करने वाली? सिर्फ एक लड़की जो अभी आपके घर में रह रही है, कल पता नहीं कहाँ होगी। मैं आज में जीने वाला इंसान हूं सही, कल तुम कहाँ होगी वो तुम्हें पता होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम आज मेरे सामने खड़ी हो और तुमने मेरी इंसल्ट की है। कौन सी इंसल्ट? कैसे की है? प्लीज बताइए ना, मुझे भी जानना है कैसे की है आपकी इंसल्ट। तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं जवाब दे भी दूं ना, समझा भी दूं, तब भी तुम समझोगी नहीं, क्योंकि तुम में उतनी भी मैच्योरिटी नहीं है। नहीं विराट सर, आप ऐसे मुझ पर इल्जाम लगा के बात अधूरी नहीं छोड़ सकते। आप मेरे बिहेवियर से अपसेट है ना, लेकिन उसके पीछे की वजह, उसके बारे में बात करिए ना। आप मुझे एक झूठे रिश्ते की एनिवर्सरी मनाने के लिए यहाँ लाए ही क्यों? जबकि आप खुद जानते हैं कि आपका और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, सिर्फ एक डील है, सिर्फ एक डील। आपको अगर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी भी थी तो नागपुर में करते ना, पूरे परिवार के सामने उनके साथ, तो मैं भी खुशी खुशी हिस्सा लेती, पार्टिसिपेट करती। लेकिन ऐसे छुप छुपा कर क्यों? और आपने इस प्लान में किसको शामिल किया? अपने भाई को और बेस्ट फ्रेंड को, क्योंकि ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो किसी के सामने आपके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलेंगे, बाकी दीदी को कुछ नहीं बोलेंगे, है ना? यही था ना आपका घटिया प्लान, एक साथ दो कश्तियों में सवार होने का मास्टर प्लान। बस सही, इनफ। जब से हम यहाँ पहुंचे हैं तब से तुम मुझे जलील किए जा रही हो, लेकिन आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। छोड़िए विराट सर, दर्द हो रहा है। हो रहा है ना, मुझे भी दर्द हो रहा है। तुम सोच भी नहीं सकती उतना दर्द हो रहा है मुझे। मैं बेवकूफ नहीं हूं मिस्टर विराट चौहान, और मैं ना समझ होने का नाटक भी नहीं कर सकती। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि आपका प्लान फ्लॉप हो गया, या फिर इसलिए कि सम्राट दादा घर वापस लौट कर आ रहे हैं? बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम सही, अच्छे से जानती हो तुम मैं अपने भाई, अपने जीवा को कितना मिस कर रहा था। उसकी एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था। हर रोज उसके लौटने की दुआएं कर रहा था मैं। तो फिर आप खुश नजर क्यों नहीं आ रहे? हाँ, अपने भाई के लौटने से आप खुश नजर क्यों नहीं आ रहे विराट सर? इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी आपसे कहा, आपको वो सुनने की उम्मीद नहीं थी। सम्राट दादा को आपके और पाखी दीदी के बारे में सब कुछ पता था,
और उन्होंने अपने जज्बातों को संभाल कर रखा। और वो जो कुछ भी इनडायरेक्टली कह रहे थे ना, मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। लेकिन क्या क्या आपको समझ नहीं आ रहा था उनके शब्दों के पीछे का दर्द? या फिर आप जानबूझकर अनजान बनना चाहते हैं? हाँ? पता है विराट सर, इस मामले में ना बाकी दीदी बिल्कुल ठीक है। जो उनके दिल में है वही उनकी जबान पर। तभी तो लोगों की नजरों में गलत साबित हो जाती है। दरअसल इस सब में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई गलत है तो आप। बाकी दीदी या मैं, आपको किसी एक को चुनना होगा, आपको फैसला लेना होगा। आप हम दोनों को धोखा देकर बच नहीं सकते। आपको सम्राट दादा को सब कुछ बताना होगा, सारी गलतफहमियां दूर करनी होंगी। आप अपने स्वार्थ के लिए 4-4 जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकते विराट सर। तुमने अभी जो कुछ भी कहा मेरे जहन में छप चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। और मैं ये कभी भूलूंगा नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि अब मुझे करना क्या है। सही, मैं तुम्हें अपना ऐसा चेहरा दिखाऊंगा जो तुमने आज तक नहीं देखा है। ये मेरा वादा है तुमसे। आप वादा मत कीजिए, क्योंकि उन्हें निभाना आपके बस की बात नहीं है। ये वहम भी तुम्हारा दूर कर दूंगा मैं। एक और बात, आगे से मेरे घर के मामलों में प्लीज दखल मत देना। आज तक जो तुमने कह दिया कर दिया बहुत है, लेकिन अब और नहीं। भूल चूक माफ। दखल मत देना मतलब? मुझे लगा तुम समझदार हो, समझ जाओगी। कोई बात नहीं, फिर से दोहरा देता हूं। आज के बाद मेरे किसी भी पर्सनल मैटर में, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करना, अनजाने में भी नहीं। क्योंकि आज से, अभी से मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूं। हमारे बीच ये रिश्ता, या जो भी था या नहीं था, या जो भी बचा था, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म करता हूं। तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई नाता नहीं है।